हेलो बेस गुरुकुल फैमिली, स्वागत है आप सभी लोगों का आज के हॉल ऑफ फेम इंटरव्यू के अंदर। एंड आई नो आप सभी लोग बहुत ज्यादा सुपर डुपर एक्साइटेड होंगे आज के सेशन के लिए। सो आर यू ऑल गाइस सुपर डुपर एक्साइटेड? आर यू ऑल एनर्जेटिक? टाइप इन द चैट बॉक्स, टाइप इन द चैट बॉक्स। क्या बात है, एक्साइटेड एक्साइटेड सुपर एक्साइटेड, बहुत बढ़िया, अमेजिंग अमेजिंग। बिल्ड सम एनर्जी यार, बिल्ड सम एनर्जी। और तेज टाइप करो, और तेज और तेज और तेज और तेज। किस किसने बीबीएम का टीजर देख लिया है? किस किसने देख लिया भाई? मजा आया बीबीएम का टीजर देखने में? बढ़िया बढ़िया। तो चाहते हो कि आप भी बीबीएम में आओ? नेक्स्ट 9 बजे तो पूरी पिक्चर आने वाली है। आई नो सभी लोग आना चाहते हैं। मैं सच बता रहा हूँ दोस्त, ऑनलाइन में बहुत अच्छा मजा आता है, हम इंटरेक्ट करते हैं, बात करते हैं, चैट करते हैं, लेकिन ऑफलाइन में जो शोर होता है ना, ऑफलाइन में जो क्रेज होता है नो, वो कहीं ना कहीं हम सभी लोग मिस कर जाते हैं। बट अगर किसी ने नोटिस करा हो, मैंने उस टीजर के लास्ट में कुछ बात बोली थी, कोई बताएगा मुझे? टीजर के लास्ट में कुछ एक बात बोली थी, किसी ने भी नोटिस किया हो तो बताओ बताओ, क्या बात बोली थी वो? कोई मुझे बताएगा? एनीवन कैन टेल, एनीवन कैन टेल। 1 लाख लोग बाहर हैं और उसमें से कुछ आप आए हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आप लोगों ने। बेस गुरुकुल के अंदर आज 1 लाख से ज्यादा लोग एनरोल्ड हैं यार। और उसमें से कुछ ही लोग बीबीएम तक पहुंचे, पर वो कुछ लोग कौन थे? क्या वो इंसान नहीं थे? डेफिनेटली वो लोग इंसान थे यार, उनके भी 2 हाथ हैं, एक मुंह है, 2 पैर है, ठीक है, हमारी तरह बिल्कुल बात करते हैं, नॉर्मल है। बट उनको क्या डिफरेंट बनाता है? उनकी मेहनत, उनका अग्रेसिव होना अपने ड्रीम्स के लिए, करियर के लिए। ऐसे ही आप लोगों को पता है कि अब नेशनल ट्रिप और इंटरनेशनल ट्रिप के टारगेट्स भी लॉन्च हो चुके हैं। तो अगर आप चाहते हैं ना ये मिस ना करो आप मोमेंट्स, तो आपको ये टारगेट हिट करने पड़ेंगे, आपको अपने आप को प्रूव करना पड़ेगा, ताकि आप उन इवेंट्स के अंदर आओ और आप भी हमारे साथ मिलके बहुत सारी मेमोरी क्रिएट करो। बस उसके लिए ऐसे लोगों से सीखना बहुत जरूरी है जिन्होंने ऑलरेडी बीबीएम टारगेट सेट कर रखे हैं, ऑलरेडी अपने हॉल ऑफ फेम हिट कर रखे हैं, और ऑलरेडी वो भी अपने नेशनल इंटरनेशनल टारगेट को बहुत जल्दी हिट करने वाले हों। तो ऐसे ही 2 स्पेशल गेस्ट आज हमारे बीच प्रेजेंट हैं, जो मैं आपको बताया दो। फर्स्ट हैं जो जीरकपुर के रहने वाले, अराउंड 3.23 लाख की इनकम क्रिएट कर चुके हैं। और जो सेकंड पर्सन है वो है भिलवाड़ा राजस्थान के, सभी लोग उनके बारे में जानते हैं, स्टूडेंट है, एंटरप्रेन्योर है, और दोनों लोगों ने हॉल ऑफ फेम हिट कर चुके हैं। अक्षय अग्रवाल 3.22 लाख की इनकम क्रिएट कर चुके हैं। हर्ष कोठारी 3.87 लाख रुपीस की इनकम क्रिएट कर चुके हैं। टाइप क्लैप्स इन द चैट बॉक्स एंड लेट अस इनवाइट दिस बोथ लीजेंड्स। आ जाइए दोनों, कैमरा ऑन करके टाइप क्लैप्स इन द चैट बॉक्स, एवरीवन टाइप क्लैप्स। हेलो हेलो। जी अक्षय, हेलो हर्ष, कैसे हैं आप सभी लोग? हेलो सर। बहुत ही बढ़िया। और आपसे ऑफलाइन मिलके तो मजा आ गया सच में। अच्छा एक बात बताओ, आप बताओ हर्ष, कि ऑफलाइन में और ऑनलाइन में क्या डिफरेंस देखा आपने? लाइक ऑनलाइन तो ठीक है, जैसे हम देखते हैं हमको एक हैबिट हो जाती है, बट ऑफलाइन में मिलते तो मतलब एकदम ही रियल फैमिली वाला फील आता है। जैसे हाँ। ही आपसे मिले तो ऐसा लगता है मैं मेरे भाई से मिल रहा वाओ। हूँ। अरे बिल्कुल, हम सभी लोग दोस्त हैं यार, फैमिली हैं। आज बहुत सारे लोग आपके लिए, हर्ष तालियां बजा रहे हैं, अक्षय आपके लिए भी तालियां बजा रहे हैं। एंड आई नो आप लोगों ने बहुत मेहनत करा उस टाइम बीबीएम हिट करने के लिए, और उसी के साथ साथ हॉल ऑफ फेम भी हिट हो गया, लगे हाथ। ठीक है। तो ये सबसे अच्छा होता है कि टारगेट्स को हम हिट करते हैं और उससे हमें बहुत कुछ मिलता है। ठीक है, मुझे जो लगता है ना ऑफलाइन में सबसे बेस्ट क्या आता है, कि अभी तक एक ऐसा तक कानों में आवाज सुनाई दे रही है। ठीक है, हाँ ऐसा बिस गुरुकुल है, ये है, बट लेकिन जब ऑफलाइन आते हैं ना तो पता चलता है कि एक्चुअली बिस गुरुकुल है क्या। एक उसका रियल इम्पैक्ट जो पता लगता है कि भाई जो हम देख रहे हैं वो तो 1% था, पिक्चर तो यहाँ चल रही है। ठीक है, वो एक जो क्लैरिटी मिलती है उसका मजा अलग ही होता है। एंड सभी लोगों ने टीजर देख लिया, ट्रेलर, अभी मूवी पूरी आएगी तो देखोगे कि क्या क्या एंजॉयमेंट हमने करा, बहुत ही मजेदार बना हुआ है। बस आप सभी लोगों को वायरल करना है उसको, भाई शेयर करो, इतना ज्यादा दिखाओ। जो लोग बोलते हैं ना कि अरे कुछ नहीं होता, ये दिखाओ भाई, देखो सारे लोग कर रहे हैं, मतलब इतना ज्यादा लोग हिट कर रहे हैं, इतना लोग कर रहे हैं कि आज दो दो हमें हॉल ऑफ फेमस बुलाने पड़ रहे हैं एक सेशन के अंदर। ठीक है, एक वीडियो में दो दो हमें बुलाने पड़ रहे हैं, 2 लोग को इंटरव्यू करना पड़ेगा, बहुत सारे लाइंड अप है। तो हर्ष एंड अक्षय, आपकी जर्नी हम कवर करेंगे आज, कैसे काम करते हो, किस तरीके से करते हो, सारे राज अपने ओपन करते हो। हर्ष ने ऑलरेडी बहुत कुछ रिवील करा है अपने कैनवा ट्रेनिंग्स के अंदर, बट हाँ अक्षय के कुछ राज छुपे हुए हैं। हर्ष आई थिंक आपके भी कुछ चीजें होंगी जो आज हम जानेंगे, क्योंकि मैंने भी देखा था कि आप ऐसे काम करते हो कि हाँ एक्टिव हो गए तो काम बढ़िया कर लिया आपने। ठीक है, मतलब ये मुझे बड़ा अच्छा लगा कि हाँ हर्ष को बीबीएम हिट करना, तो चलो इस मंथ एक्टिव हो जाते हैं, काम कर लेते हैं। हर्ष एक्टिव हुए, लीड भी जनरेट कर ली, इनकम भी क्रिएट कर ली और बीबीएम हिट कर दिया।
तो मतलब ये एक बहुत अमेजिंग थिंग थी। मैंने कहा ये चीज जाननी बहुत जरूरी है कि जब मन हो तब आपने काम करा और आपने रिजल्ट भी क्रिएट करा, और ऐसे ही आप बहुत तेजी से ग्रो कर रहे हो। तो स्टार्ट करते हैं अक्षय आपसे, ठीक है? जर्नी कैसे स्टार्ट हुई बिज गुरुकुल की, थोड़ा बताओ, और कैसे स्टार्ट किया, थोड़ा इसके बारे में आइडिया दो, क्या कर रहे थे आप? सर सबसे पहले तो मैं चंडीगढ़ से बिलोंग करता हूँ एंड मेरा नाम अक्षय अग्रवाल है। और मैंने सर लॉकडाउन में ही एफिलिएट मार्केटिंग स्टार्ट की थी। फिर मुझे बिज गुरुकुल के बारे में पता लगा कि हाँ यार बिज गुरुकुल भी है, एक कंटेंट प्रोवाइड कर रहा है, अच्छी वैल्यू प्रोवाइड कर रहा है। देन मैंने वेबिनार देखा सर आपका, मेरे फ्रेंड ने मुझे शेयर किया था, ज्ञानदेव भाई ने। तो देखा, सारी चीजें देखी, तो मुझे अच्छा लगा कि हाँ यार अगर ये पर्सन कर सकते हैं, देख में इतनी अच्छी अर्निंग जनरेट कर रहे हैं, तो मैं भी कर सकता हूँ। हाँ। तो मुझे लगा कि अगर मैं बिज गुरुकुल की कोर्सेज में एनरोल करता हूँ ना सर, तो यहाँ से एक अच्छी इनकम भी हिट कर सकता हूँ। और मुझे कहते हैं ना कि प्राउड मोमेंट होता है, वो मिलेगा। जैसे कि बीबीएम में आया सर, तो सबसे मिला, आपसे मिला, मतलब क्या, मैं मम्मी को आके बताया, मम्मी मेरे को इतना मजा आया ना, मतलब आने का मन नहीं कर रहा था। मतलब सबसे मिला ना, आपसे मिला, खुशी, मतलब बार बार उन फोटो को देख ही जा रहा था मैं, कि मम्मी को दिखाया, पापा को दिखाया, बहन सबको दिखाया, मतलब मजा बहुत आया सर। अभी भी कुछ फोटोज हैं कि अभी भी डालता रहता हूँ। और सर जब बिज गुरुकुल में एंटर किया था, तो मेरे अंदर एक फियर ये था कि मैं ना सर, जो वीडियो है ना, वीडियो नहीं बना पाता था। फियर था कि यार मेरे से नहीं हो पाएगा, है ना सर। जब से बिज गुरुकुल में एनरोल किया है, काम स्टार्ट किया है, तब से सर मैंने इतना काम करा है अपने ऊपर, बहुत ज्यादा काम किया है। आज डेली की एक वीडियो बनाता हूँ। क्या बात है, मतलब ये कॉन्फिडेंस बूस्ट आपको बहुत मिला। हाँ अब जैसे सर। कि आप ऑलरेडी एफिलिएट प्रोग्राम में थे, आप ऑलरेडी कर रहे थे, ठीक है अक्षय, तो ऐसा क्या देखा आपने बिज गुरुकुल में, क्या क्या ये करना चाहिए, दिस इज फॉर मी, ऐसा क्या लगा? सर बस मेरे को ना सर अच्छा ये लगा कि एक ट्रेनिंग सपोर्ट है, ठीक है, कस्टमर सपोर्ट है, हमें कोई हेडेक नहीं है यहाँ पे, है ना सर। कि अगर हम किसी पर्सन को लेके आ रहे हैं, तो हमें मतलब ये लगता है कि उस पर्सन को हम सही वैल्यू दे पा रहे हैं। वो पर्सन हमें ये नहीं कह सकता कि अक्षय भाई आपने जो दिखाया वो प्रोवाइड नहीं किया, है ना। तो मतलब इस रीजन से मैंने स्टार्ट किया, और मेरे को यहाँ पे लॉन्ग टर्म काम करना है, ये नहीं कि सर शॉर्ट टर्म के लिए हम लॉन्ग टर्म करना है, और बहुत आगे जाना है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत आगे जाओगे आप। बहुत, अभी जितना कराए वो जरूर जाने कि कैसे आप काम करते हो, आपका क्या स्टाइल है। उससे पहले हर्ष, आपकी स्टोरी हम जानना चाहेंगे कि कैसे स्टार्ट हुआ आपका बिज गुरुकुल में जर्नी। हाँ जी, ओके सर। तो मैंने बिज गुरुकुल बहुत समय पहले स्टार्ट किया था, अराउंड 2020 के एंड, नहीं 2019 के एंड में स्टार्ट किया था, दिसंबर 2 2019। हाँ, हाँ उस समय मैंने सॉरी 19 या 20 मैं हाँ सोच रहा हूँ 20 में तो बिज गुरुकुल आया था, 19 में स्टार्ट कर दिया हर्ष ने, ये बड़ा कमाल की चीज करी है हर्ष ने। 20 में स्टार्ट किया था, दिसंबर 2020 में स्टार्ट किया था। मतलब ऐसी इंस्टाग्राम सबकी जो कहानी होती है, इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर रहा था, मुझे आगे होकर के किसी का डीएम आया था, मेरे स्पॉन्सर का। तो डीएम देखा, फिर मैं व्हाट्सएप पे गया, उनसे वेबिनार देखा मैंने उनका, तो उसके बाद मेरे को सबसे ज्यादा उस टाइम सबसे ज्यादा मैं इन्फ्लुएंस हुआ था, वो रोहित सर की वजह से हुआ था। रोहित सर का सबसे बड़ा रोल है कि मैं बिज गुरुकुल के अंदर मतलब बहुत अच्छी चीजें कर पाया, बहुत अच्छी तरीके से इन्फ्लुएंस हुआ। तो फिर मैंने उसी टाइम उस वेबिनार को देखने के बाद डिसीजन ले लिया कि मुझे करना है। बट उस टाइम मेरी जो स्पॉन्सर थी वो थोड़ा सा ऐसी थी, तो मतलब मैं इंटरेस्टेड था इन्फ्लुएंस मास्टरी से, मतलब जो प्लैटिनम था अपना उस टाइम पे, उससे स्टार्ट करने के लिए। बट मैंने उसको आगे होकर के बोला था उनको कि मुझे प्लैटिनम से स्टार्ट करना है। बट उनका कुछ और मतलब वो बोले थे ठीक है गोल्ड से भी कर सकते, क्योंकि उस टाइम वो गोल्ड पे था। ये तो अलग फिर ही है। ओके। तो फिर मैंने उस टाइम उससे शुरुआत करी, ठीक है। और अक्षय सोच रहे हैं ये लीड मुझे क्यों नहीं मिली। हाँ, तो मैंने उससे शुरुआत करी, और मतलब फिर कोर्सेज देखे, और मेरा पर्पस ज्वाइन करने का था कि मुझे सीखना है। मेरे को तो अर्निंग का पता ही नहीं था, मैं आपको बताऊंगा, मैंने सिर्फ ज्वाइन इसलिए किया था कि मुझे कोर्सेज से चीजें सीखनी है, क्योंकि मेरे पास उस टाइम लॉकडाउन में एक्स्ट्रा टाइम था, तो मुझे कुछ करना था एक्स्ट्रा, तो मैंने उसके लिए ज्वाइन किया। फिर अराउंड 40 डेज तक मैं यही करता था, कोर्सेज देखता था और कुछ वीडियोस बनाता था। मुझे वीडियोस बनाने का बहुत शौक चढ़ गया था उस टाइम पे। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि बहुत ही अच्छी फीलिंग है मेरे लिए कि बिज गुरुकुल से मैंने एफिलिएट इनकम ठीक है एक एवरेज अमाउंट जनरेट किया है। मेरे टाइम के अकॉर्डिंग मुझे और ज्यादा करना चाहिए था, बट उससे 4 लाख के आसपास मैंने जनरेट किया, बट मैंने 4 करोड़ तक की वैल्यू यहाँ से जनरेट करी। जो कॉन्फिडेंस जिस टाइप का मैं पहले था, लोगों के साथ बात करना, अपने आप को प्रेजेंट करना, वो एकदम माइनस में था। अभी जैसा है उसका पूरा अपोजिट था। और अपना पॉइंट सामने रखना,
वो बहुत मुश्किल टास्क था मेरे लिए। बिल्कुल। तो यहाँ पे आने के बाद क्या मुझे वो इकोसिस्टम मिला कि यार लाइक वीडियोस बनाने की क्लैरिटी आ गई थी मुझे, बट हमको एक पर्पस चाहिए होता है ना कि हम क्यों बनाए वीडियोस, एक रीजन चाहिए होता है। यहाँ पे एक रीजन मिला कि यार वीडियोस बना करके हम मार्केटिंग कर सकते हैं, उससे हम इनकम जनरेट कर सकते हैं। तो फिर मैंने वीडियोस बनाए और उस पर कंसिस्टेंट रहा, क्योंकि शुरुआत में मेरे लिए वो एक वीकनेस थी, बिकॉज उस टाइम पे मैं बिल्कुल भी कभी कैमरा के सामने आया नहीं था। बनाता गया और मैं कहूँगा वीडियोस बनाने से मेरी लाइफ में बहुत अच्छा इम्पैक्ट आया इस गुरुकुल के। एक्चुअली मैंने भी ना मल्टीपल सेशंस के अंदर ये बात बोली है कि अपार्ट फ्रॉम द इनकम, ठीक है, क्योंकि ऐसा नहीं कि आज हर्ष ने ऑलरेडी आपकी कंसल्टेंसी है, ठीक है, आप अपनी कैनवा की ट्रेनिंग खुद से देते हो, ठीक है, तो आई मीन टू से ऐसे दे मल्टीपल पीपल जो अपना खुद का स्टार्टअप कर रहे हैं, अपना खुद का क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है, उन्होंने एफिलिएट किया, उसके बाद मल्टीपल चीजें कर रहे हैं। 3 चीजें करी सर। हाँ, मतलब सॉरी टू इंटरप्ट, 3 चीजें मैंने स्टार्ट करी। जैसे जब बिज गुरुकुल चल रहा था ना शुरुआत में मेरा, तब मैंने किसी के लिए कंटेंट क्रिएटर लाइक ब्रांड्स के लिए कंटेंट बनाता था, क्योंकि वीडियोस बनाना आ गया था। तो करो स्टार्टअप, अपना सेल्स वेबिनार में भी आता रहता है, तो उससे मैंने शुरुआत करी थी। फिर उसके बाद मैंने अभी थोड़े टाइम बाद बिज गुरुकुल में फिर एक्टिव हुआ, फिर कंसल्टेंसी स्टार्ट करी जो बहुत अच्छी चली, और अभी एजेंसी स्टार्ट करी, क्रिएटिव एजेंसी। अरे क्या बात है, क्या बात है। तो मैं जो पॉइंट बताना चाह रहा था वो पॉइंट ये था कि अपार्ट फ्रॉम द एफिलिएट इनकम जो माइंडसेट ओपन होता है ना, आई थिंक वो सबसे बड़ी विजडम है, वो सबसे बड़ी नॉलेज है। चाहे वो मोटिवेशन मनी के थ्रू ही क्यों ना आए, ठीक है, कि आपको एक मनी फैक्टर दिखा कि यार एफिलिएट से मैं इतनी इनकम क्रिएट कर सकता हूँ, इतना कर सकता हूँ, बट उस प्रोसेस में जो इंसान आप बन जाते हो, ठीक है, वो प्रोसेस में जो इंसान वो करोड़ वाली, जहां पर 4 करोड़ की वैल्यू आपको मिली, ठीक है, अब ये लाइफ टाइम आपको हेल्प करेगा, लाइफ टाइम, नो मैटर व्हाट, आप कुछ भी करो, कहीं भी जाओ, आपको लाइफ टाइम, क्योंकि आपकी पर्सनैलिटी के अंदर चेंज आ गया। आई थिंक दिस इज द बेस्ट पार्ट, जब कोई पर्सन आता है और वो अपने आप को ग्रो करता है। वेल, बहुत बढ़िया हर्ष, बट आज बहुत सारे एफिलिएट, जैसे कि हमने बोला कि मनी मोटिवेशन रहता है और उससे वो चेंजेस आते हैं, तो वो जरूर जाने कि वो कैसे आपने काम करा, किस तरीके से करा। तो यहाँ पे पास कर रहा हूँ अक्षय, मैं आपके पास। ऑलरेडी आप एक एफिलिएट प्रोग्राम से कर रहे हो, थोड़ा बहुत आपको था कि हाँ चलो कैसे करते हैं एफिलिएट मार्केटिंग, स्टिल आपने फर्स्ट मंथ, क्योंकि बहुत सारे लोग होंगे, क्या पता दूसरे एफिलिएट प्रोग्राम से यहाँ पर आए होंगे, ठीक है, कि आपने यहाँ पर देखा कि बिज गुरुकुल एक कंपनी, एक एडटेक प्लेटफॉर्म है, कोर्सेज हैं, मल्टीपल चीजें हैं। व्हाट्स योर फर्स्ट अप्रोच इन द फर्स्ट मंथ, कैसे काम करना स्टार्ट करा, थोड़ा बताओ सर। मतलब बिज गुरुकुल में जब बिज गुरुकुल की बात करूँ ना सर, आपके बिज गुरुकुल में एनरोल किया था, तो सर जो मेरा पहले मोमेंटम था, मेरा वही मोमेंटम था कि मेरे को बिज गुरुकुल में आना है तो तोड़ना है ना, मतलब अच्छे लेवल पे पैसा कमाना है, और जो मेरे साथ एफिलिएट एनरोल कर रहे हैं उनको भी सपोर्ट करना है ताकि वो भी ग्रो करे, है ना, ताकि वो भी लॉन्ग टर्म तक चले। मेरा बस यही था सर मेन। तो आपने कैसे चीजों को सीखा, मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि मतलब जैसे आपने बताया कि वीडियो बनाने का डर आपका निकल गया, तो आपने ऐसा क्या किया, मतलब आपने काम करना स्टार्ट करा, रिजल्ट क्रिएट करना स्टार्ट करा, तो ऐसा क्या क्या एक्टिविटीज आपने करी सर? पहली तो बात ये होती है कि कोई भी परफेक्ट नहीं होता सर आज के टाइम पे, है ना सर। परफेक्ट उसको बनाती है उसकी मेहनत की, वो कंसिस्टेंट है या नहीं है, वो डेली उस पर वर्क कर रहा है कि नहीं। अब यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स आते हैं, कहते हैं कि सर हमें रिजल्ट्स नहीं मिल रहे, हम वीडियोस नहीं बना पा रहे। क्यों नहीं बना पा रहे? 1-2 वीडियो बनाते हैं, तीसरी वीडियो में मांगते हैं रिजल्ट कि वायरल चली जाए। ऐसे कभी वायरल नहीं जाती। मैं तो सर 3 मंथ्स हो गया इस ग्रुप के अंदर, और मैं 3 मंथ्स के अंदर आप मेरी प्रोफाइल चेक करोगे, मैंने इतनी सारी वीडियोस बनाई है, बहुत ज्यादा सुधार आ चुका है, बहुत ज्यादा, मतलब कहते हैं कि एक क्लैरिटी आ चुकी है उसके अंदर। जब से मैं बीबीएम से आया हूँ, वहां से आया हूँ, उसके बाद तो मतलब बहुत ही ज्यादा क्लैरिटी आ चुकी है वीडियोस बनाने के अंदर, क्योंकि सबसे मिला, सबसे सीखा कुछ ना कुछ, तो मतलब बहुत कुछ सीख लिया सर यहाँ पे आके। ठीक है, अगर आप सजेस्ट करना चाहो कि कोई अगर आज एनरोल करता है, तो व्हाट आर द फर्स्ट फ्यू स्टेप्स जो आप उन्हें बोलोगे पहले आप ये स्टेप्स तो कंप्लीट करो ताकि आप आगे ग्रो कर सको, वो स्टेप्स क्या बताओगे आप फर्स्ट मंथ? सर जो फर्स्ट स्टेप होता है ना सर, जो भी पर्सन मेरे साथ एनरोल करता है, मैं उसको यही कहता हूँ कि सबसे पहले आती है लर्निंग। आपने बिज गुरुकुल के अंदर एनरोल क्यों कर रहा है? एनरोल इसलिए कर रहा है कि आप यहाँ से पैसा कमा सको। पैसा कैसे कमाओगे? जब आप सीखोगे, है ना। तो जो आपकी सीरीज है ना स्टेप टू सक्सेस, मैं वही देखने को बोलता हूँ कि आप इसको पूरा कंप्लीट देखो, स्टेप बाय स्टेप। 1 वीक कुछ काम नहीं करना, पहले इसको देखना है, नोट्स बनाने हैं, ताकि आपको क्लैरिटी मिले कि अगर आप कोई काम कर रहे हो, अगर वहां पे कोई दिक्कत आ रही है तो उसका सोल्यूशन क्या निकलेगा। ठीक है, तो मेरा यही होता है कि आप पहले अपनी लर्निंग को कंप्लीट करो, लर्निंग के साथ साथ इम्प्लीमेंट करो, तभी आपको रिजल्ट्स मिलेंगे, तभी आपको वो मोटिव पूरा हो पाएगा बिज गुरुकुल में एनरोल करने का। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया आपने बताया कि सब बेसिक ट्रेनिंग इंपॉर्टेंट है, क्योंकि काम स्टार्ट करो तो वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हर्ष, मैं आप पे यहाँ पे स्विच करता हूँ क्वेश्चन, लाइक जैसे कि आपने बताया कि आपने स्टार्ट काफी टाइम पहले ही कर दिया था,
कोर्स आपने पढ़ना स्टार्ट करा था, अब जैसे कि ये हॉल ऑफ फेम में मेजरली हम कवर करते हैं कि कैसे आप भी हॉल ऑफ फेम हिट कर सकते हो, बट इफ वी नोटिस कि आपकी जर्नी में आपने मल्टीपल चीजें ट्राई करी है, मल्टीपल, तो मुझे एक माइंड में आइडिया जरूर आया कि हम एक सेशन और डिजाइन कर सकते हैं जहां पर कोई इंसान एक्स्ट्रा चीजें अगर कर रहा है तो वो कैसे बिल्ड कर रहा है, तो वो हम कवर करें। बट अभी जो हमारा सेल्फ सेंटर्ड है इसकी कैसे हॉल ऑफ फेम हिट करें, हॉल ऑफ फेम के अंदर ये जानना चाहते हैं मेजरली। आप ये बताओ कि जब आपने स्टार्ट करा एज एन एथलीट वर्क करना हर्ष, क्या आपके स्टार्टिंग के स्टेप्स थे? अक्षय ने आपने बता दी, ठीक है, अक्षय का तो थोड़ा एक बैकएंड पे एक्सपीरियंस भी था कि हाँ उन्होंने कर रखा है, बट लेकिन आपका कोई एक्सपीरियंस नहीं था एफिलिएट मार्केटिंग के अंदर कैसे करना है, किस तरीके से करना है, तो आपकी क्या पहली अप्रोच थी? तो मुझे बताना कि क्या सही किया और क्या गलत किया, दोनों बताओ। हाँ जी, सबसे पहले मैं ये बताऊंगा कि अभी तक जो भी मैंने इनकम जनरेट करी सारी ऑर्गेनिक है। लाइक मैंने कोई एड्स रन नहीं किए या फिर मैं किसी को आगे होकर के अप्रोच नहीं किया। स्टार्टिंग में अराउंड 35 to 40,000 रुपीज जब हुए थे तब मैं आगे होकर के लोगों को मैसेज करता था, ठीक है, फॉर दिस अपॉर्चुनिटी। तो उससे मेरे मुझे स्टार्टिंग मिल गई। बट उसके बाद मैंने फोकस किया अपनी पर्सनल ब्रांड पे। लाइक मुझे अभी तक जितने भी रिजल्ट्स मिले हैं पर्सनल ब्रांडिंग से मिले हैं, क्योंकि मेरे पास जो लीड्स आती कम आती है, क्योंकि मैंने बोला कि मैं प्रमोशन करता नहीं हूँ इतना, तो लीड्स कम आती है, बट वो क्वालिफाइड लीड्स आती है, लाइक फिल्टर होकर के आती है मेरे पास लीड्स। तो जैसे मैंने अपनी प्रोफाइल को ऑप्टिमाइज किया सबसे पहले, क्योंकि फर्स्ट इंप्रेशन हमारी प्रोफाइल होती है। अगर वो अच्छा इंप्रेशन है, एक ट्रस्ट वहीं से बिल्डअप होना स्टार्ट होता है। लाइक जो मैं अपना कंटेंट बनाता था उसके अंदर मैं अपना बेस्ट देता था। लाइक बहुत सारे लोगों के लिए होता होगा कि यार उनके लिए सेल आ जाए, बट मेरे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट था कि मेरी प्रोफाइल में जो मैं चीज बना रहा हूँ वो बेस्ट बननी चाहिए, जो मैं एडिटिंग कर रहा हूँ वो बेस्ट होनी चाहिए। तो उसको मैंने प्रायोरिटी रखा और फिर उससे ही मुझे बेनिफिट्स मिलने लगे। लाइक क्योंकि लोगों को वो चीजें दिख रही थी मेरे अंदर। अब मैं किसी को कुछ प्रमोट करूंगा, बिज गुरुकुल प्रमोट करूंगा, तो उनको चेंजेस मेरे में दिख रहा है, उनको दिख रहा है कि मैंने ये इतनी सारी चीजें वहां से सीखी है। तो फिर उनको कन्वर्ट करना मेरे लिए बहुत आसान हो जाता था। लाइक जो भी आता था तो उसको मैं बताता था कि ये आपको सीखने को मिलेगा, क्योंकि एक्चुअल में मैंने सीखा है, मैंने कोर्सेज देखे हैं, तो मेरे पास कॉन्फिडेंस होता था कि आपको इससे ये बेनिफिट मिलेगा। तो मैं उसकी जो प्रॉब्लम है, उसका जो डिजायर है, उसको अपने बिज गुरुकुल के कोर्स से कनेक्ट करता था कि आपको इससे ये हेल्प मिलेगी। मोस्टली मैं कोर्सेज से प्रमोट करता हूँ बिज गुरुकुल को, अभी तक जितना भी मैंने किया कोर्सेज बेसिस पे किया, ठीक है। और फिर साथ में आपको अर्निंग अपॉर्चुनिटी मिल रही है जिसमें आप अच्छी खासी इनकम जनरेट कर रहे हो। तो मैं ये वाली चीजें लोगों को बता करके, मोस्टली मैंने अभी जो कन्वर्जन निकाले हैं इन्फ्लुएंस मास्टरी के, इसी वजह से आए हैं, प्रोफाइल की वजह से। ओके, हाँ, तो ठीक है। अभी यहाँ पर जैसे हर्ष, ये तो ओवरऑल आपका है कि आपने हाँ, ओवरऑल किस तरीके से वर्क किया, हाँ, लेकिन जब आप आए होंगे तो आपने चीजों को सीखा होगा पहले कि हाँ कैसे एफिलिएट मार्केटिंग कैसे करते थे। आपने पता स्टार्टिंग में आप डीएम भी करते थे या मल्टीपल चीजें भी आप करते थे, तो आपने चीजें छोटी छोटी सीखी होंगी। हाँ, तो हाँ, अकॉर्डिंग टू यू आपके आज, मतलब अगर आज आप स्टार्ट करते हो एज एन फ्रेशर, तो हाँ, आपकी अप्रोच क्या होगी फर्स्ट मंथ के अंदर कि आप कैसे कैसे क्या क्या लर्न करोगे? ओके। पहले तो मैं एफिलिएट मार्केटिंग को समझूंगा कि क्या है एफिलिएट मार्केटिंग। अपना कोर्स भी आ गया एफिलिएट मार्केटिंग का, तो एफिलिएट मार्केटिंग को समझूंगा कैसी है ये इंडस्ट्री, क्या फ्यूचर है उसका, ठीक है। तो वो अगर क्लियर होगा ना तो थोड़ी क्लैरिटी हमको आएगी। तो जब हमारे पास क्लैरिटी होती है तो हम अच्छे से काम कर पाते हैं। तो सबसे पहले एफिलिएट मार्केटिंग के बारे में जानूंगा, फिर अपना जो स्टेप टू सक्सेस सीरीज है, क्योंकि मैं सबको वही प्रेफर करता हूँ सबसे पहले, तो स्टेप टू सक्सेस सीरीज देखूंगा, ठीक है। फिर उसके बाद मैं लाइक प्रमोट करने नहीं जाऊंगा तुरंत, मैं एक दो कोर्स तो देखूंगा बिल्कुल के, जैसे डिजिटल मार्केटिंग वाला हो गया, इंस्टाग्राम वाला हो गया और वीडियो वाला हो गया, ठीक है। मेनली ये 3 कोर्स, बिकॉज वीडियो बनाने बहुत जरूरी है। अभी एक ट्रस्ट बिल्ड करना है तो वीडियो जरूरी है। इंस्टाग्राम से ही हमारे पास कस्टमर आ रहे हैं, तो उस दुकान को रेडी करने के लिए हमको कोर्स सीखना बहुत जरूरी है। और डिजिटल मार्केटिंग एक बहुत ही बेस्ट कोर्स है अभी तक का, लाइक सबसे ज्यादा उससे कन्वर्जन आते हैं। तो वो अगर मेरे को आता है तो मैंने वो सबसे पहले वो सारी चीजें सीखूंगा, फिर उसको मैं प्रमोशन करने जाऊंगा। लाइक जो भी अपने तरीके होते हैं प्रमोशन के, इंस्टाग्राम या व्हाट्सएप हो गया, फेसबुक जो हो भी गया। हमने ट्रेनिंग में इस तरह से हाँ, सिखाया। एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगा लेकिन अक्षय के बाद, तो वो आप प्रिपेयर कर सकते हो तब तक। जैसे कि मैंने देखा था कि आप तो जनवरी में एकदम से एक्टिव हुए थे या फेब में आप एकदम से एक्टिव हुए थे और आपने बीपीओ मीट कर दी, ठीक है। और उसके पीछे का सबसे बड़ा कोर रीजन जो था दैट इज योर पर्सनल ब्रांड, क्योंकि आपका पर्सनल ब्रांडिंग बढ़ी है तो आप एकदम से अग्रेसिव प्रमोशन भी अगर स्टार्ट करते हो तो आपको एकदम से कन्वर्जन भी आता है। उसके पीछे रीजन है कि लोग आप पे ट्रस्ट करते हैं, ठीक है, आपको एज अथॉरिटी देखते हैं। तो वो सबसे बड़ी चीज है पर्सनल ब्रांड बिज गुरुकुल के अंदर। तो आप ना कुछ कोर स्टेप्स बताना कि किसी को पर्सनल ब्रांड स्ट्रॉन्ग करना है तो क्या क्या चीजें वो फॉलो करे, तो ये आप बना सकते हो इसका आंसर। तब तक मैं अक्षय आप पे शिफ्ट कर, ठीक है। अक्षय, तो यहाँ पर जैसे कि आपने बताया कि आपने काम करना स्टार्ट करा और रिजल्ट आपको आए, अकॉर्डिंग टू यू कौन कौन सी मिस्टेक्स हैं जो एफिलिएट्स करते हैं आफ्टर एनरोलिंग इनटू द सिस्टम? आपके अकॉर्डिंग क्या क्या गलतियां करते हैं सर? सर सबसे बड़ी गलतियां यही होती है कि
हम पता क्या करते हैं, जो भी एफिलिएट्स आते हैं एनरोल करते हैं, सबसे पहले ना वो अर्निंग्स को प्रमोट करना शुरू कर देते हैं। जैसे आज एनरोल किया, अगले दिन ही वो क्या करते हैं, डैशबोर्ड के बड़े बड़े लोगों को डैशबोर्ड शेयर करना शुरू कर देते हैं कि वांट टू अर्न मनी टाइप यस, वांट टू अर्न मनी सीधा टाइप रील डाल देंगे वर्क फ्रॉम होम की। वर्क फ्रॉम होम की रील डाल देंगे। फिर क्या करेंगे, अब उनको हम कहेंगे कि प्रोफाइल को अपनी मतलब वो करो, क्या कहते हैं, प्रोफाइल को बिल्ड करो पूरा। तो प्रोफाइल बिल्ड करने जाते तो क्या करते हैं कि जैसे कि अब किसी भी टॉप अचीवर की प्रोफाइल में जाएंगे, ठीक है, वहां से स्क्रीनशॉट लेंगे, पोस्ट में डाल देंगे, या उनकी रील्स डाल देंगे, या मेरी रील्स डाल देंगे। तो मतलब स्पैमिंग करना शुरू कर देते। फिर कहते हैं कि सर तुम्हें रिजल्ट्स नहीं आ रहे, हमने 1 वीक पूरा 1 मंथ काम कर लिया, 10 लीड आई, 10 में से किसी ने भी नहीं करा। तो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम फेस आती है उनको। तो मतलब वो मैं यहाँ पर ये नोटिस कर रहा हूँ, लाइक जैसे कि इवन अगर आज अमिताभ बच्चन कुछ सेल करता है, लोग खरीदते हैं, तो प्रोडक्ट की वजह से नहीं खरीदते, वो अमिताभ बच्चन की वजह से खरीदते हैं कि अमिताभ बच्चन एक ब्रांड है, ब्रांड बिल्डिंग है। तो यही यहाँ पर अक्षय बताना चाह रहे हैं कि भाई पहले आप ब्रांड तो बन जाओ, कुछ वैल्यू तो बना लो। तो जैसे कि हर्ष ने पर्सनल ब्रांडिंग अपनी स्ट्रॉन्ग है, तो आपने अपनी पर्सनल ब्रांडिंग स्ट्रॉन्ग करी अक्षय। तो हाँ, कोई अगर आप कुछ प्रमोट करोगे तो आपको कुछ लोग समझेंगे हाँ यार ये बता रहा है ना, तो कुछ सही ही बता रहा होगा। लेकिन आप फर्स्ट डे से प्रमोट करना स्टार्ट कर दोगे तो कोई विश्वास थोड़ी करेगा। भाई आपको पहले वो कहते हैं ना, अपनी औकात एक वर्ड होता है, ठीक है, वो बनाना होता है, वो इम्पोर्टेंट होता है, ठीक है। तो दिस इज द फर्स्ट मिस्टेक, ठीक है। और आपके अकॉर्डिंग क्या लगता है क्या गलतियां और क्या करते हैं इनके अलावा? सर सबसे और गलती फिर ये होती है कि सर सेकंड गलती होती है कि हम लर्निंग में फोकस ही नहीं करते सर अपनी। सबसे बड़ी गलती लर्निंग होती है। अगर आपने लर्निंग इन टर्म्स ऑफ क्या क्या लर्न करना चाहिए आपके अकॉर्डिंग? मेन तो सर सबसे पहले तो ये होता है कि अगर आपको अर्निंग करनी है सीखने के साथ साथ, तो अपनी प्रोफाइल पे काम करना है और अपनी कंटेंट पे काम करना है। किस तरह का कंटेंट आप डिलीवर कर रहे हो, ताकि वो आपकी जो ऑडियंस है वो आपके ऊपर ट्रस्ट कर सके। जैसे ब्रांडिंग के ऊपर बात होगी, है ना सर। थर्ड आते हैं कि फॉलो, कि हम फॉलो कैसे ले रहे हैं, मतलब कन्वर्सेशन कैसे कर रहे हैं उसके साथ, है ना। मतलब ज्यादा मतलब कहते हैं ना कि उसको लगे कि हाँ प्रोफेशनल बंदा है ये, है ना। तो मतलब सबसे बड़ी यही चीजें होती है कि 4 चीजें पे फोकस करेंगे तब जाके रिजल्ट्स मिलेंगे। मतलब पेशेंस रखना बहुत इंपॉर्टेंट है कि भाई लर्निंग पे अपना फोकस करो, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बढ़िया, ठीक सर जब मैंने एनरोल किया था ना सर, स्टार्ट किया था, तो आप बिलीव नहीं करोगे सर, मैंने कम से कम 3 मंथ्स काम किया था और विदाउट अर्निंग के साथ। ओके। मेरे को सर बात करनी भी नहीं आती थी। अगर मैं मेरा इंस्टाग्राम ऐसा था सर कि मेरे को ना इंस्टाग्राम पे अगर स्टोरी भी लगानी थी ना, तो उस पर म्यूजिक लगाने नहीं आता कि म्यूजिक कैसे लगा सकता हूँ मैं। मतलब मैं किस लेवल से उठा हूँ। मुझे ना वो एक ना वो इंट्रोवर्ट वाली पुरानी पर्सनैलिटी दिख रही है थोड़ी, कि हाँ पहले अक्षय पक्का इस तरीके से रहा होगा और आपने अपने आप को ट्रांसफॉर्म किया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा एक बात बता सकते हो अक्षय, लाइक आपने अपने आप को ट्रांसफॉर्म किया, क्या रीजन था मेजरली? मतलब क्योंकि क्या होता है कि काम सबको सेम मिल रहा है, ट्रेनिंग सबको सेम मिल रही है, चीजें सबको सेम सिखाई जा रही है, आप ऐसा क्या डिफरेंट कर रहे थे कि आपने ग्रो करना स्टार्ट कर दिया? आपके अंदर ऐसा क्या था कि यार कि चलो वीडियोस बनानी नहीं आती, चलो बनाता हूँ मैं, ये करना नहीं आता तो मैं करता हूँ, ठीक है। ऐसा क्या था आपके अंदर, ऐसी कौन सी विल पावर? सर सबसे बड़ी बात होती है जिम्मेवारी है सर। जिस बंदे पे जिम्मेवारी है ना सर, की बर्डन है कि यार उसको कुछ करना है, अपनी फैमिली के लिए करना है या अपने लिए करना है, वो कैसे ना कैसे करके सर कर लेगा वो, है ना। जिसके ऊपर जिम्मेवारी नहीं होगी, फैमिली से सपोर्ट मिल रहा है, पैसा मिल रहा है, सब कुछ मिल रहा है, वो पर्सन क्यों करेगा फिर? रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपने वाई रीजन आपके पास स्ट्रॉन्ग था। मेरा एक वाई था कि मुझे करना है। और अभी भी सर इतना है कि यार बिल्कुल मैं कर रहा हूँ तो क्यों कर रहा हूँ, मेरा वाई स्ट्रॉन्ग है कि मुझे करना है, इसके अलावा मैं कर ही नहीं सकता कुछ। मुझे पैसा कमाना और सीखना है, आगे ग्रो करना। बहुत बढ़िया अक्षय, बहुत बढ़िया। हर्ष, पर्सनल ब्रांडिंग जो हमने टॉपिक कवर किया था, क्योंकि अक्षय भी मानते हैं और हम सभी लोग मानते हैं पर्सनल ब्रांडिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। बताओ क्या कोर स्टेप्स फॉलो करने चाहिए किसी को अगर मैं ब्रांड स्ट्रॉन्ग करना है? हाँ सर, तो सबसे पहले तो प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन, लाइक फर्स्ट इंप्रेशन। अभी इंस्टाग्राम की बात करें क्योंकि सबसे ज्यादा अभी वही ट्रेंडिंग चल रहा है। तो आपकी प्रोफाइल जो फर्स्ट इंप्रेशन होना चाहिए, जो आपकी लीड है, उसको आपकी प्रोफाइल से एक सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, कुछ मतलब अट्रैक्ट हो रही हो आपकी प्रोफाइल देख करके, तो वो बहुत जरूरी। या थोड़ी प्रोफेशनल, सिंपल भी रख सकते हो बट थोड़ी सी प्रोफेशनल लगे। आप हर चीजें मिक्स कर देते हो उसके अंदर, सेम कलर को रिपीट कर रहे हो अपनी प्रोफाइल के अंदर, तो वो चीजें नहीं करनी आप, ठीक है। कुछ एक सिस्टमैटिक ऑर्डर मेंटेन करोगे तो मतलब सामने वाले के बंदे में क्लैरिटी रहेगी, सामने वाले के दिमाग में। मेरे पास जितने भी कन्वर्जन आया ना, लाइक मैं उनको क्लैरिटी प्रोवाइड कर पाया, इसलिए मुझे कन्वर्जन आया। मोस्टली लोग ऐसे थे कि जिनको क्लैरिटी नहीं मिल रही थी दूसरे लोगों से, तो वो मेरे पास आए, मेरी वीडियोस भी देखी और मुझसे बोला कि यार आपसे मुझे सारी चीजें समझ में आती है, एक बार में समझ आ गया। तो फिर वो कन्वर्ट भी मुझसे ही होता है, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि आप कितनी क्लैरिटी प्रोवाइड कर पा रहे हो अपनी लीड को, ठीक है।
तो एक तो प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन, ठीक है, हाइलाइट्स हो गए अपने, और जो भी आप रील बना रहे हो, पोस्ट बना रहे हो, उसको थोड़ा अट्रैक्टिव बनाओ, ठीक है, सबसे पहले वो। दूसरा मैं ये कहूंगा कि जो आप अभी रील्स बनाते हो, मोस्टली देखा है कि सब लोग डीएम मी नाउ, ठीक है, प्रमोशनल रील बना रहे हैं, सेम सेम चीजें रिपीट कर रहे हैं, ठीक है। तो क्या होता है, एक एग्जांपल लो, कोई एक आपके पास एक ऐप आपने डाउनलोड किया जिसके अंदर आपको सिर्फ एड्स देखने को मिल रहे हैं, तो आप उसको चलाने मतलब पसंद ही नहीं करोगे ना। तो उसी तरह आपका फॉलोवर जो भी लीड है वो आपकी प्रोफाइल पे रिटेन ही नहीं करेगा, छोड़ देगा, क्योंकि लोगों का माइंडसेट ही ऐसा होता है कि वो एड्स को इग्नोर करते हैं, मतलब प्रमोशन से थोड़ा हेट करते हैं उसको। तो जितना हो सके वैल्यू प्रोवाइड करो, और प्रमोशन करो बट कम क्वांटिटी में करो, ज्यादा वैल्यू और प्रमोशन की क्वांटिटी थोड़ा कम, तो फिर आप लॉन्ग टर्म में इस चीज को चला पाओगे। आपके फॉलोअर्स भी आपके साथ एंगेज करेंगे, क्योंकि उनको भी कुछ ना कुछ मिल रहा होगा, और जैसे आपके फॉलोअर्स आपको एंगेज करते हैं तो बूस्ट भी होता है, वो अननोन लोगों तक भी पहुंचता है। तो वैल्यू प्रोवाइड करना बहुत जरूरी है। और मैं प्रेफर ये करूंगा कि बहुत ज्यादा लोग ये स्टेज पे होंगे कि लाइक हमारे व्यूज नहीं आते, हमारे फॉलोअर्स नहीं बढ़ते, तो जो उनके करंट फॉलोअर्स है ना, उनको भगवान मान, ठीक है, जो आपको फॉलो करते हैं उनको आपको बेस्ट सर्व करना, चाहे वो बिजगुरुकुल के लोग हो या जो भी हो, उनको आपको बेस्ट चीज सर्व करनी, वो कर लिया आपने तो फिर आपकी ग्रोथ होना स्टार्ट हो जाएगी। मैंने इसी चीज को फॉलो किया। अब मैंने क्या किया था, देखो मेरी ऑडियंस थी एफिलिएट, सारे बिजगुरुकुल वाले लोग थे, तो मैंने उनके अकॉर्डिंग कंटेंट बनाया, लाइक मीम्स बनाया ताकि वो लोग रिलेट कर। आपका ब्रेक हो रहा है एक्चुअली, वॉइस तो ब्रेक हो रहा अब है। उन ऑडियंस के अकॉर्डिंग मैंने, अभी भी ब्रेक हो रहा है, हेलो क्या अक्षय? आई थिंक सर पारस सर के इशू है। हाँ, मेरे यहाँ मेरा ये आ रहा है, और इंटरनेट कनेक्शन अनस्टेबल। चलो अब कुछ नहीं कर सकते, मेरे पे एक ही हाँ इंटरनेट है। हाँ बताओ। ओके ओके या हाँ कंटिन्यू। सो हाँ हाँ तो कहा था मैं आप बता रहे थे, मैं बताता हूँ, मैं सुन हाँ रहा था, तो आपने बताया था कि भाई अपने जो भी अब जैसे आपकी जो ऑडियंस थी वो बिज गुरुकुल के एथलीट्स थे, ठीक है, तो आपने उसके अकॉर्डिंग कंटेंट डिजाइन करना स्टार्ट कर दिया, मीम कंटेंट डिजाइन करना स्टार्ट कर दिया। हाँ रिलेटेबल कंटेंट, उनके अकॉर्डिंग कंटेंट, तो मुझे एंगेजमेंट नेचुरली ज्यादा मिलने लग गया, उससे हाँ, मेरी बूस्ट होने लग गई, प्रोफाइल ग्रोथ होने लग तो गई। मतलब आपके तो अकॉर्डिंग ये है कि जो आपको फॉलो करता है और उसको हाँ जो चाहिए उसके अकॉर्डिंग हाँ कंटेंट बनाना स्टार्ट कर दो। आप कुछ एक इजीएस्ट वे बता सकते हो कि अगर मुझे नहीं समझ में आ रहा मेरी ऑडियंस को क्या चाहिए, उसको क्या सीखना है, तो कैसे पता लगा सकता हूँ? हाँ उसके लिए आप ऐसा जरूरी नहीं कि आपको ऑडियंस के अकॉर्डिंग, आप जो हो, आप जो पर्सनालिटी हो, अगर आप खुश हो उस चीज से, लाइक जैसे आपको गाना गाना आता है, ठीक है, तो आप गाना गा रहे हो तो भी आपको लोग पसंद करेंगे, बट आपको गाना गाना आ रहा है और आप कुछ और चीज कर रहे हो तो वो गलत हो जाएगा, ठीक है। तो या तो आपको अपनी स्ट्रेंथ पता है कि यार मेरे को ये चीज अच्छी लगती है, तो उसके ऊपर स्टिक रहो, अपने आप लोग आएंगे आपके पास, एक ये तरीका है। दूसरा कि आपकी थोड़ी बहुत ग्रोथ हो चुकी है तो आप अपनी फॉलोअर्स के अकॉर्डिंग चीजें कर सकते हो, ठीक है। तो मैं प्रेफर ये करूंगा, अगर कोई बिगनर है तो अपनी एक स्ट्रेंथ को लेकर के कंटेंट बनाए, ठीक है। और कंटेंट भी ऐसा नहीं कि यार आप सिर्फ एक निश पे लाइक रुके हुए हो, सिर्फ एक निश के ऊपर लाइक उसके ऊपर ही कंटेंट बनाए जा रहे हो, इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट। आप यूनिवर्सल बना सकते हो, लाइक जो आपकी अभी चल रही, जो आप सीख रहे हो डेली बेसिस पे, उसको बना सकते हो। थोड़ा सा एक चीज मैंने नोटिस किया कि अगर मैं कभी अपनी लाइफस्टाइल शो कर रहा हूँ अपनी स्टोरी पे, तो ज्यादा मुझे एंगेजमेंट आता है। लाइफस्टाइल कभी शो करी, पर्सनल लाइफ शो करी, और कुछ भी चीज मैंने सीखी तो उसको लोगों से शेयर किया, तो वो चीज क्या एक वो फैमिली वाला बिहेवियर, मतलब एनवायरमेंट बना करके रखेगी आपके लिए, तो वो चीज करना स्टार्ट कर। ओके बहुत बढ़िया। हाँ आई थिंक बहुत सारे लोगों को बहुत सारे पॉइंटर्स ऑलरेडी मिल चुके होंगे, तो यही मोटिव एक्चुअली हॉल ऑफ फेम कि भाई हर्ष क्या कर रहा है, अक्षय क्या कर रहा है, वो आपको पता लगे। तो अभी आपको वो पता लगा तो आप इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट करें, एंड टाइम दे अपने आप को। ये मैं जरूर बोलूंगा, हर्ष ने भी अपने आप को टाइम दिया, अक्षय ने भी अपने आप को टाइम दिया कि भाई अपने आप को एक्सप्लोर करने में टाइम लो। रश मत करो कि आज ही सब कुछ चाहिए, आज ही सब कुछ बिल्ड करना है, आज ही में सब कुछ कर देना है। टाइम दोगे चीजें समझ में आएंगी, बट इंपॉर्टेंट है कि आप चीजों को इम्प्लीमेंट करते हुए टाइम दे रहे हो। ऐसा नहीं है बस टाइम दे रहे हो और इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे हो, ठीक है। ये नहीं होना चाहिए कि हाँ अरे मुझे 2 महीने, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। डन। अक्षय, व्हाट आर द बिग मिथ जो आपको लगे थे बिज गुरुकुल के बारे में, और जब आपने यहाँ पर आए तो आपको क्लैरिटी मिली उन चीजों की? सर मेरा तो मतलब मैं समझा नहीं मकसद कि क्या कह रहे हो सर, आप दोबारा एक बार एक्सप्लोर सर।
मिथ मतलब कि आपको लगा था कि यार क्विज गुरुकुल में तो ऐसा होता होगा, लेकिन आपने जब आए तो आपको पता चला अच्छा यार क्विज गुरुकुल ये है। तो मतलब मिथ क्या क्या लोगों के बने होते हैं ना माइंड के अंदर, वो मिथ क्या बने हुए थे? सर मिथ तो कुछ भी नहीं था, मुझे क्लियर था सर, ऑलरेडी मतलब कर रहे थे वर्क, था ना अच्छा सर, पहले ही ऑलरेडी क्लियर था वर्क एकदम, तोड़ है कर रहे थे। कंपनी ऐसा? हाँ मुझे ऑलरेडी क्लियर था सर, पहले से मैं जानता था बिजनेस के बारे में, बट किसी रीजन से एनरोल नहीं किया। तो फिर मैंने देखा कि मेरे दोस्त चले गए, तो देखा कि यार वो इतना अच्छा ग्रो कर रहे हैं, तो फिर मैं क्यों नहीं कर सकता। देखा उनमें ना पहले से चेंजेस बहुत आ चुके हैं जब से बिजनेस गुरुकुल में एनरोल किया है। तभी फिर मेरा था कि मेरा वाई क्लियर हो गया कि मेरे को करना ही है, मेरे पास बिजनेस गुरुकुल ही करना है। तो ये रीजन था सर मेरा। बढ़िया। आप थोड़ा पैटर्न बता सकते हो आपका वर्किंग स्टाइल क्या होता है मॉर्निंग से लेकर इवनिंग तक, कि आप किस तरीके से काम करते हो? सर मेरा मॉर्निंग का सबसे बड़ा यही होता है कि सुबह सुबह एक मोटिवेशन, उठते ही मैं जब उठता हूँ या 8 बजे या 8:15 बजे, तो सबसे पहले होता है कि मेरे को अपनी स्टोरी अपलोड करनी है। ठीक है सर, सबसे पहले उठ के मैं व्हाट्सएप ओपन करता हूँ, भगवान का नाम लेके पहले व्हाट्सएप ओपन किया, देखा किस किस के मैसेज आए, सबके रिप्लाई करे, फिर सेकंड जाके स्टोरी अपलोड करता हूँ ताकि लोगों को थोड़ा सुबह सुबह मोटिवेशन आए। अब ये नहीं है कि सुबह सुबह पैसा दिखा दिया भाई पैसा आओ आओ, उनको थोड़ा मोटिवेशन भी चाहिए है ना, अपनी नीड से रिलेटेड, कि भाई अगर जो हमारी नीड है उससे रिलेटेड मोटिवेशन मैं देता हूँ अपनी स्टोरीज के थ्रू। फिर काम करना स्टार्ट करता हूँ। तो धीरे धीरे ये होता है सर कि एक शेड्यूल बना हुआ है, मैं घर पे ही होता हूँ सर मोस्टली। ठीक है सर, तो घर के काम भी देखने होते हैं, घर के काम देख के जब भी टाइम मिलता है तो अपने काम को भी इम्पोर्टेंस देता हूँ, तभी मुझे यहाँ से रिजल्ट्स आते हैं। ठीक है, बढ़िया। अच्छा ये आपका, आप फुल टाइम वर्क करते हो या पार्ट टाइम वर्क करते हो एज अ स्टूडेंट? मतलब नहीं सर, मैंने मेरी स्टडी कंप्लीट होगी थी, अच्छा तो मैंने अभी फुल केमिस्ट्री टाइम के बाद गुरुकुल मेरी करते हो? अच्छी ग्रोथ हुई, मैंने ड्रॉप कर दी। हाँ फुल टाइम। बढ़िया। ठीक है, तो क्या विजन लेके चल रहे हो, क्या क्रिएट करना है आपको आगे चल? सर विजन मेरा यही है कि 6 मंथ्स के अंदर एक अच्छा टारगेट लेना है, अच्छी इनकम जनरेट करनी है, ताकि अभी मेरे को अपना घर लेना है, सबसे बड़ी बात ये है। कितना खर्चा आएगा वो घर लेने में, मतलब कितना आपको आएगा लगता है आपका अकॉर्डिंग? सर मेरा 40 लाख का फ्लैट है, ऑलरेडी मैंने कुछ मनी अपनी करी हुई है इकट्ठी, तो मुझे 25 लाख अफोर्ड करना है ताकि मुझे डाउन पेमेंट देनी ना पड़े, सीधा मैं कैश। बहुत बढ़िया। एंड आई थिंक जिस तरीके से आप जा रहे हो, आप ये क्रिएट भी कर लोगे बहुत जल्दी। एंड सो सॉरी फॉर दैट, मेरी तरफ थोड़ा इंटरनेट कनेक्शन का प्रॉब्लम में भी फेस कर रहे होंगे आप लोग, सर आवाज आपका शायद, इंटरनेट इशू है। हाँ शायद अटक रही होगी, हाँ जी वही सर, मैं आपकी सोच वॉइस रहा हूँ। डिस्कनेक्ट हो गई। हाँ तो अभी मेरे, चलो मैं एक काम करता हूँ, मोबाइल का कनेक्ट कर लेता हूँ, मे बी शायद दैट विल हेल्प। एक मिनट। अभी आवाज क्लियर आ रही है अक्षय मेरी? सर ऑल क्लियर है सर, बिल्कुल सही है। ठीक है। हर्ष, अभी हर्ष मुझे ये बताओ, हाँ जी। व्हाट्स द बिगेस्ट चैलेंज यू फेस, और उसको आपने कैसे ओवरकम किया? व्हाट्स द बिगेस्ट चैलेंज? लाइक हॉल ऑफ फेम अचीव करने में या फिर पूरी जर्नी में अभी तक? पूरी जर्नी में हॉल ऑफ फेम हिट करने में मेजर। ओके, तो मेनली मैंने जो फेस किया, जब मेरी जो अर्निंग हो रही थी वो मतलब कभी होती थी कभी नहीं होती थी, तो वो मेरे लिए एक लो हाई वाला पॉइंट था। तो वो स्ट्रगल मैं पहले बहुत फेस कर रहा था, लाइक शुरुआत के टाइम पे, और मोस्टली अभी बहुत सारे लोग फेस करते होंगे ये वाली प्रॉब्लम। जब उनकी अर्निंग होती है तो बहुत बड़ा मजा आ जाता है, और जब नहीं होती है तो बहुत लो फील करते हैं, बहुत ज्यादा डिमोटिवेट हो जाते हैं। ये चीज मेरे साथ भी हुई थी, शुरुआत हम सब ने जीरो से ही करी है, मेरी भी ये चीज हुई थी। तो फिर मेरे को इसका सॉल्यूशन मिल गया। जो चीज मुझे करना अच्छा लगता है उस पे मैंने फोकस करना स्टार्ट कर लिया, और उसको मैंने इससे कनेक्ट कर लिया। अब मुझे कंटेंट बनाना पसंद गया था, तो कंटेंट बनाता गया, तो उससे मैं कंसिस्टेंट रहा। ठीक है, और जो मेरी प्रॉब्लम थी कि यार जब मैं अच्छा फील कर रहा हूँ, सेल्स आ रही है, जब नहीं आ रही तो लो फील कर रहा हूँ, तो वो वाली प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। अब मुझे फर्क नहीं पड़ने लगा। अब फिर ग्रोथ होने लग गई, तो अपने आप मुझे रिजल्ट्स आने लग गए, अपने आप सेल्स भी आने लगे ऑटोमेटिकली। बढ़िया। मतलब एक ना ये Yeah. दो चीजें हैं हर्ष से सीखने वाला, कि हर्ष ने एक तो जल्दी स्टार्ट करा आप, कि मैं आई थिंक आप 12th हाँ, से स्टार्ट कर दिया आपने, 12th क्लास से। ठीक है। ना 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 ना, हाँ, नहीं, सेकंड फर्स्ट ईयर एंड में मैंने स्टार्ट किया, अच्छा फर्स्ट फर्स्ट ईयर के एंड में एंड में। स्टार्ट किया, तो दिस इज द हाँ रीजन कि मतलब आपको पास आज ना टाइम भी एक्सप्लोर करने के लिए, कि क्या करना हाँ चाहते हो, क्या कर सकते हो, देयर मल्टीपल थिंग्स आज आप डिजाइन कर सकते हो, प्लान कर सकते हो। और ये बहुत अच्छा चीज था कि आप मतलब सेल्स पे ज्यादा ध्यान नहीं था, तो आप अपना कंटेंट बनाने में भी एंजॉय कर रहे हो और सेल्स बनाते वक्त भी एंजॉय कर रहे हो, तो एक बहुत बड़ा कॉम्बिनेशन यहाँ पर बन गया। बढ़िया। ठीक। कोर्स। अक्षय, हाँ, आपके अकॉर्डिंग आपका सबसे बड़ा चैलेंज क्या था एफिलिएट मार्केटिंग इंडस्ट्री के अंदर? आप
आपने उसे कैसे ओवरकम किया? सर सबसे बड़ा चैलेंज तो यही था कि मेरा ऑलरेडी बड़ा भाई है सर, वो ऑलरेडी करता है, ऑलरेडी कर रहा था, तो मेरे को ये था कि मेरे से नहीं हो पाएगा। मैंने एनरोल तो कर लिया था, बट जब 3 महीने निकले तो मुझे लगा कि मेरे से नहीं हो पाएगा। तो मैंने कहा मम्मी मैं जॉब ही करता हूँ, जॉब जाके कर लेता हूँ। मगर मम्मी पापा ने कहा कि तेरे को नौकरी करनी ही नहीं है, तो बेशक यहाँ पे 3 महीने थे 4 महीने थे, मगर काम कर। बट जब रिजल्ट्स आने शुरू हुए ना सर, मेरे को 3 मंथ्स के बाद मैंने पेशेंस रखा। सबसे बड़ी बात है पेशेंस, है ना सर। तो पेशेंस रखने के बाद जो रिजल्ट्स आए ना सर, मतलब बिलीव नहीं होता कि यार मैं इतना कमा पाऊंगा। मुझे मतलब बिलीव ही नहीं होता था कि सर मैं इतना कैसे कमा रहा हूँ, मेरे अंदर ऐसी क्या क्वालिटी कि मेरे को महीने का 1-2 लाख कमा पा रहा हूँ। हाँ। तो मतलब वो खुशी जो होती है ना सर, वो अलग लेवल की होती है। जो आज की मतलब रिश्तेदार होते हैं, आपको पता है सर, कोई किसी को सपोर्ट नहीं करता, एक दूसरे को देख के मतलब होता है ना सर। तो मतलब आप अब वो भी आके मम्मी पापा से पूछते हैं कि आपका बेटा ऐसा कर क्या रहा है कि मतलब जो इतना अच्छा अर्न कर रहा है वो भी घर बैठ के। ये बहुत प्राउड वाली फील होती है जब कोई ऐसा बोलता है तो ना। हाँ। मतलब आपने बोला नहीं दोस्त सपोर्ट नहीं करते, रिश्तेदार सपोर्ट नहीं करते, बट एट द एंड जब रिजल्ट क्रिएट करते हैं तो वर्थ इट करता है। एंड आई थिंक उसमें कंसिस्टेंट रहना बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपने रिजल्ट क्रिएट करा। अच्छा मैंने कैमरा, हाँ बिल्कुल, कैमरा मैंने ऑफ इसलिए कर रखा है क्योंकि मेरा इंटरनेट वीक है, तो मैंने कैमरा भी ऑफ कर रखा है। हाँ तो अभी अक्षय ये बताओ, जैसे आपने बताया कि आपको ये फेस करा ये प्रॉब्लम, 3 मेजर लर्निंग्स फ्रॉम बिज गुरुकुल, अगर आज कोई इंसान है और वो 3 चीजों पे अगर फोकस कर ले तो वो बहुत ज्यादा ग्रो कर सकता है, तो वो 3 चीज आप क्या बताओ? सर 3 चीजें सर, वही बात सर वहां फिर आके वही आ जाती है। 3 चीजें सर वही होती है। सबसे बड़ी होती है कि आपकी ब्रांडिंग, जैसे हर्ष भाई ने बताया, हाँ। है ना सर, कि आपकी ब्रांडिंग बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, ताकि वो पर्सन आपको ये ना कह सके कि यार मेरे को तेरे ऊपर ट्रस्ट नहीं हो रहा कि तू इतना कमा पा रहा है ना। आप उसको ना कहते कि एक उसके जो क्वेश्चन है ना उसके साथ का साथ आंसर दे सको। भाई तू मेरी जाके प्रोफाइल चेक कर, हाईलाइट चेक कर, अगर तेरे को लगे ना बिलीव हो, तभी तो मुझे मैसेज करियो, तभी तो अपनी जर्नी स्टार्ट करियो, है ना। इस तरह का कॉन्फिडेंस आपके अंदर होना चाहिए। वो कॉन्फिडेंस तब आएगा जब आपको खुद पे कॉन्फिडेंस होगा कि हाँ मेरी प्रोफाइल इतनी बढ़िया बनी हुई है। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है सर। सेकंड चीज आती है कि फॉलो के ऊपर, कि हम अगर हम किसी पर्सन को कॉल पे ले रहे हैं तो उसके साथ बात क्या कर रहे हैं। अब ये तो है नहीं कि अब मैंने आपको कॉल पे ले लिया, शुरू में ही आपके साथ बोलने लगे भाई बता यार कौन से कोर्सेज तू स्टार्ट करेगा। पहले उसके साथ एक रिलेशन बिल्ड करो, उसके साथ फैमिली वाला एक आना चाहिए कि हाँ यार ये बंदा जेन्युइन है। और उसको बात करके लगा कि अगर मैं अक्षय भाई के साथ या हर्ष भाई के साथ स्टार्ट करता हूँ तो डेफिनेटली मैं ग्रो करूंगा, मुझे अच्छी वाइब्स आई हैं। बिल्कुल बिल्कुल। थर्ड सर थर्ड तो सर जितना तो नहीं मैं कह सकता। क्या कह रहे हो, पहले 2 में हो गया सर? हाँ पहले 2 में सर हो गया सब। बढ़िया बढ़िया। हर्ष आप क्या बताना चाहोगे 3 बिग लर्निंग फ्रॉम बिज गुरुकुल? 3 बिग लर्निंग फ्रॉम बिज गुरुकुल। वैसे तो बहुत सारी लर्निंग हुई है, तो 3 बिग लर्निंग, पहला कि एक तो लर्निंग एटीट्यूड यहाँ से मिला है, ठीक है। दूसरा कि मतलब यहाँ से ना एक लर्निंग से ज्यादा मुझे एक्सपीरियंस बहुत अच्छे अच्छे मिले हैं। लाइक एक बहुत अच्छा कम्युनिटी बिल्ड हुआ, बहुत सारे लाइक एक चीज मैंने यहाँ से सीखी है बिज गुरुकुल से कि लोगों के साथ अच्छे रिलेशंस बिल्ड करना, लाइक लोगों के साथ अच्छी नेटवर्किंग बिल्ड करना, कहीं ना कहीं वो बहुत हेल्प करते हैं हमको, ठीक है। तो मैंने यहाँ के जो एफिलिएट्स है, यहाँ के जो लोग हैं, उनके साथ अच्छे रिलेशंस बिल्ड करना मैंने स्टार्ट किया। उससे मेरी ब्रांडिंग पे बहुत इम्पैक्ट पड़ा। दूसरा, लर्निंग पे फोकस करना, लाइक जो कोर्सेस है, ट्रेनिंग्स है, उन पे ध्यान देना। और तीसरा, एक्शन लेना। ये सबसे ज्यादा मैंने यहाँ से सीखा है कि कुछ भी मतलब मेरे को जब स्टार्टिंग में मैं वीडियो के सामने, कैमरा के सामने नहीं आ पाता था, इंस्टाग्राम पे लाइव नहीं आ पाता था, सबसे पहले मैंने वो जो चीज मैं नहीं कर पाता था वो वाले एक्शन लिए। लोगों से कॉल पे बात करने से डरता था मैं कि क्या होगा, क्या बात करूंगा मैं उससे। तो वो सारी चीजों को अपने फियर को ओवरकम करना, वो सारा चीज मैंने यहाँ से सीखी है। लाइव जाना, कॉल पे बात करना अननोन लोगों से, तो वो सारी चीजें मैंने बिज गुरुकुल से सीखी है। बढ़िया। अब मान लो आज हर्ष कोई एज अ बिगिनर स्टार्ट कर रहा है और उसको अपना फॉलो अप पे मीट करना है बहुत जल्दी, उसको जल्दी है कि यार फॉलो अप पे में किसी भी तरीके जल्दी आना है, तो आप उसे क्या सजेस्ट करोगे कि भाई ये स्टेप्स फॉलो कर ले और आप हॉल ऑफ फेम जल्दी हिट कर सकते हो, वो क्या सजेस्ट करोगे? ओके, तो सबसे पहले तो आप ज्वाइन हुए हो, वेलकम टू बिज गुरुकुल। उसके बाद सबसे पहले एक एफिलिएट मार्केटिंग के वाला कोर्स आप देखना स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है, वो ब्रांडिंग के अंदर है। उसके साथ आप स्टेप टू सक्सेस सीरीज देखो, स्टेप टू सक्सेस सीरीज पूरी देखो, अच्छे से देखो। ऐसा नहीं कि आपने एक दिन में
खत्म कर ली और कुछ नोट डाउन ही नहीं किया। नोट डाउन करना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि जब हम एक्शन लेते हैं तो अब कुछ बहुत सारी चीजें पॉइंट्स मिस आउट कर लेते हैं, तो उनको नोट डाउन करो और एक से ज्यादा बार देखो, 2-3 बार देखो स्टेप टू सक्सेस सीरीज को, ठीक है, क्योंकि उसके अंदर सारी चीजें बता रखी है। और उसके बाद आप कुछ कोर्सेज देखो, 2-3 कोर्सेज देखो बेस्ट गुरुकुल के, एंड देन उसके बाद कंटेंट बनाना स्टार्ट करो। मैं तो बोलूंगा भी नहीं कि उसके बाद भी प्रमोशन अभी मत स्टार्ट करो, कंटेंट अपनी प्रोफाइल को थोड़ा ऑप्टिमाइज करना स्टार्ट करो, कुछ चीजें बनाना स्टार्ट करो। फिर उसके बाद अराउंड 20 डेज तक आप पूरा ये सारी चीजें करो, 15 to 20 डेज, और उसके बाद अपना प्रमोशन करना आप स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। वो भी थोड़ा सा अच्छे तरीके से स्टोरी टेलिंग के साथ, लाइक खुद कैमरा के सामने आप स्टेटस डाल रहे हो, आप दूसरों के स्टेटस डाल दो, लाइक ये चीज आपको बहुत हेल्प करेगी। आप फेसबुक से स्क्रीनशॉट उठा करके स्टेटस डाल रहे हो, वो सेम तरीके आप फॉलो कर रहे हो, जो दूसरे लोग कर रहे हैं वही चीजें आप कर रहे हो, वो चीजें मत करो। अगर आपको डिफरेंट होना है, अपनी ब्रांड बिल्ड करनी है, तो आपको कुछ अलग करना होगा। तो क्या कर सकते हो, अब ये वाली चीज भी सब कॉपी ही मत करने लग जाना, बट ये कर सकते हो कि ये कर सकते हो कि आप जो जिसने मतलब रिजल्ट जनरेट किया उसका बोल करके आप बना सकते हो। लाइक आप कैमरा के सामने कैमरा ओपन किया और उसमें आप बता रहे हो वो उसकी कैसे जो भी सक्सेस स्टोरी है, उसने ये सारी चीजें कैसे अचीव करी, या फिर आपने आज कोई हॉल ऑफ फेम देखा, ठीक है, अभी आज का आपने हॉल ऑफ फेम देखा, उसमें से जो भी चीज आपने सीखने को मिली, जिससे भी आप इंस्पायर हुए हो, उसका आप एक वीडियो बना दो और उसको अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पे डालो, व्हाट्सएप स्टेटस पे डालो, लोग रिलेट कर पाएंगे और एक आपसे एक ट्रस्ट बिल्डअप होएगा। ये वाली चीज आप करना स्टार्ट करो। ये एक बहुत अच्छा पॉइंट आपने यहाँ पे उठाया कि लाइक लोगों को बहुत प्रॉब्लम आती है कि कंटेंट क्या डाले, कंटेंट क्या। अरे जो आप सीख रहे हो, जिस चीज से आप इंस्पायर हो रहे हो, जो आपको फील हो रहा है, वही शेयर करना है, उसी से ब्रांड बिल्डिंग हो जाएगी, वही शेयर करना है। अब जैसे हर आपने चीजें सीखी, एक्सप्लोर करी, वही आपने अपने प्रोफाइल के अंदर डाला, फिर जो एक्सपीरियंस और सीखा वही आपने प्रोफाइल के अंदर डाला। एज इट इज जो आप सीख रहे हो उस प्रोसेस के अंदर, वही आपको शेयर करना है। एनीथिंग यू वांट टू ऐड हर्ष, कुछ ऐड करना चाहते हो? यस, हाँ, मींस यहाँ तक तो हो गया। आप इस तरीके से ट्रस्ट बिल्डअप कर सकते हो अपनी स्टोरीज पे, स्टेटस पे, एंड देन जो भी आप बात कर रहे हो, जैसे आपके पास कोई लीड आती है जिनसे आप कॉल पे बात कर रहे हो, वॉइस नोट पे बात कर रहे हो, तो सबसे पहले उनको कोर्सेज की तरफ उनका ध्यान ले जाओ, ठीक है, कि आप जो पे कर रहे हो कोर्सेज के लेकर, ठीक है, कोर्सेज की फ्यूचर में जो वैल्यू है उसके बारे में लोगों को बताओ कि फ्यूचर में और करंटली क्या वैल्यू चल, एक्चुअल में वैल्यू है। कंटेंट राइटिंग की मैंने खुद ने हायर की है, कंटेंट राइटिंग मेरी एजेंसी के लिए, तो मैं उनको पे कर रहा हूँ, ठीक है। तो अगर आप भी यहाँ से सीख करके कंटेंट राइटिंग करते हो तो आप भी इनकम जनरेट कर सकते हो, ठीक है। और वैसे आप 10 क्लाइंट ले लो तो आप कितना ज्यादा इनकम जनरेट कर सकते हो। तो इस तरह से उनको वैल्यू बताओ कोर्सेज की, कि इस स्किल से उनका क्या बेनिफिट होने वाला है, ठीक है। स्किल ओरिएंटेड हो, क्योंकि अब बहुत ज्यादा हमने डीएमवी नाउ मनी अर्निंग अपॉर्चुनिटी कर लिया प्रमोट, वो करो, बट अब कोर्सेज के ऊपर शिफ्ट हो जाओ, स्किल्स के ऊपर शिफ्ट हो जाओ, कि आप जो पैसा दे रहे हो स्किल को सीखने के लिए दे रहे हो, क्योंकि स्किल से आप इतनी सारी चीजें कर सकते हो, और साथ साथ ये एफिलिएट मार्केटिंग करके आप बहुत अच्छा खासा पैसा कमा सकते हो। तो ये दोनों चीजों को बैलेंस करके सामने वाले को प्रमोट करो, सामने वाले को समझाओ, तो वो सोचेगा नहीं एनरोल करने के लिए, वो कर लेगा। बिल्कुल। यस, एक बहुत अच्छी बात आपने हर स्टार्टिंग वाले पॉइंट में बोलते कि आपके अंदर कुछ डिफरेंट होना चाहिए, कि कुछ स्पेशल फैक्टर आप क्या कर रहे हो। अक्षय, आप बता सकते हो कि आपने क्या एक डिफरेंट चीज अपनाई अपने लिए, कि आपका क्या स्टाइल है कि जो आपको लगता है सबसे अलग आपका है? सर जो मेरा स्टाइल है ना सर, मेरा मतलब स्टाइल ये था कि मैंने जब स्टार्ट किया था, तो मैंने मतलब पोस्ट जो कैनवा से पोस्ट होती है ना सब बना बना के, मतलब डिजाइनिंग पोस्ट डालता था, अट्रैक्टिव पोस्ट, अट्रैक्टिव स्टोरीज डालता था। उससे ज्यादा मतलब लोग अट्रैक्ट होते थे कि भाई आपने कैसे किया, मतलब उस जो आपकी स्टोरीज होती है ना सर, स्टोरीज में जो भी पोस्ट डाल रहे हो, मेरा सबसे जो प्लस पॉइंट है वो है ब्रांडिंग और पोस्ट, कि मैं पोस्ट कैसे डाल रहा हूँ, लोगों को पोस्ट से ही अट्रैक्ट करता हूँ सर अपनी सबसे ज्यादा। एक्चुअली ये ना बहुत इंपॉर्टेंट है। जितने भी अचीवर्स है ना अच्छे, उनके अंदर कोई एक ऐसा स्पेशल फैक्टर जरूर है जिसकी वजह से लोग अट्रैक्ट होता है। चाहे कोई भी हो, चाहे कोई भी टॉप अचीवर हो, चाहे वो हेरिति हो, चाहे वो अलीफा हो, चाहे वो लाइमा हो, उनपे एक फैक्टर ऐसा होता है जो और लोग से डिफरेंट कर रहे हैं। जैसे हर्ष पे कैनवा, अक्षय आपने अपना बताया कि आप पोस्ट अच्छे डालते हो, तो ऐसे ही अपना एक फैक्टर आप जरूर बनाओ, कलर कॉम्बिनेशन अपना जरूर बनाओ, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है ताकि आपका ब्रांड बिल्ड हो। ये एक इंपॉर्टेंट होता है। डन। अच्छा, अभी अक्षय मुझे बताओ, व्हाट यू गेन अपार्ट फ्रॉम योर अर्निंग, उसके अलावा क्या क्या आपने अर्न किया अपार्ट फ्रॉम योर अर्निंग? सर मतलब सर बहुत कुछ सीखा है सर मैंने, मतलब ना बहुत ज्यादा चेंजेस आ चुके हैं लाइफ में, मतलब पैसा भी कमाया और अच्छा नेटवर्क भी बना है, दोस्त भी अच्छे बने हैं ऑनलाइन, और स्किल्स बहुत ज्यादा सीखी है मैंने यहाँ पे थोड़ा सबसे ज्यादा। आप बता सकते हो डिटेल, मतलब स्किल्स कौन कौन सी सीखी हैं आपको लगता है जो आपको लाइफ लॉन्ग हेल्प करने वाली है?
सर सबसे बड़ी स्किल्स तो सर यही है कि अपनी इंस्टाग्राम मार्केटिंग सीखी है, जो सबसे मतलब आपको पता है फ्यूचर इस पे है सर आगे, है ना सर। Exactly. अगर हमारा इंस्टाग्राम अच्छे अच्छे से बिल्ड हो जाता है तो वो भी मोनेटाइज होगा, अगर वहाँ पे वीडियोस वायरल होती हैं तो वहां से भी हमें पैसा आना शुरू होगा। अरे पैसा आना शुरू नहीं होगा, पैसा आना शुरू हो गया है लोगों को यहाँ पे। बिज गुरुकुल में ही एफिलिएट हैं जो एक एक रील डालेंगे ना नहीं नहीं 20,000 सर, रुपीज आया है भी सर, चार्ज उनको करते आया हैं। है, बिल्कुल अच्छा, आया है। आपके भी कोलैबोरेशन आए? आपके पास भी, क्या कह रहे हो सर आप? आपके पास भी कोलैबोरेशन आए हैं? सर मेरे पास नहीं आया, बट मेरे को मतलब इंस्टाग्राम के थ्रू भी उनको पैसा मिला है, बट क्या हुआ कि मेरा क्रिएटर अकाउंट नहीं है, मेरा बिजनेस अकाउंट है। तो जो क्रिएटर अकाउंट होता है ना, हम्म। क्रिएटर अकाउंट में पैसा आ रहा है सर नहीं, मैं इंस्टाग्राम। मेरे यहाँ पे ये कहना चाह रहा हूँ कि जैसे जो लोग ब्रांड बिल्ड कर रहे हैं ना, हम्म, हर्ष ने तो ऑलरेडी स्टार्टिंग में ही पकड़ लिया था, ठीक है। जब वीडियो बना रहे तभी उन्होंने ब्रांड कोलैबोरेशन स्टार्ट कर दिया था और वहां से इनकम क्रिएट करना स्टार्ट कर दिया। बट ये मल्टीपल पीपल इन बिज गुरुकुल जिन्होंने ब्रांड बिल्डिंग पे फोकस किया, और उसकी वजह से आज मतलब अभी मैं रिसेंटली एक एफिलिएट से बात कर रहा हूँ, बताया एक रील का उन्होंने 20,000 रुपीज चार्ज करा है। एक रील का मतलब 20 सेकंड्स की वीडियो को 20,000 रुपीज चार्ज किया। मतलब दिस इज द पावर ऑफ योर ब्रांड बिल्डिंग। मतलब ये सिर्फ ऐसे नहीं कि आप यहाँ पर आ रहे हो ब्रांड बिल्ड कर रहे हो तो बिज गुरुकुल से ही इनकम क्रिएट कर पाओगे। आप जब करोगे ना, यू बिकम लाइक अ सेलिब्रिटी यार। एक एक पोस्ट की आपकी वैल्यू, क्योंकि आपके पास ट्रैफिक होगा, क्राउड होगा, बिल्कुल सर। ठीक है। वो एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो कि ग्रोथ में बहुत ज्यादा हेल्प करेगा और आपके लिए मल्टीपल सोर्सेज ओपन करेगा इनकम क्रिएट करने के लिए। डन। हर्ष, आप मुझे बताओ, व्हाट यू गेन अपार्ट फ्रॉम योर अर्निंग्स? क्या क्या सीखा आपने, क्या क्या लर्न करा? हाँ, आई थिंक पूरी ट्रेनिंग में मैं वही बता रहा हूँ कि मेरे को इतने बेनिफिट्स हुए, बट स्टिल वापस से सम अप करूँ। हाँ, तो मैंने यहाँ पे बोलना सीखा है लोगों से, कैसे बोला जाता है खुल करके, ठीक है। दूसरा, भाई वॉइस चली गई। यहाँ मैंने अपनी खुद की चीजें स्टार्ट करी है, 2 4 3 चीजें स्टार्ट करी, 3 स्टार्टअप मैंने स्टार्ट किए जो अच्छे भी चल रहे हैं, ठीक है। और सबसे जरूरी कि मैंने यहाँ पे अपना पर्सनल ब्रांड बिल्डअप किया जो मुझे लॉन्ग टर्म में बहुत बेनिफिट्स देगा। एग्जैक्टली। यस। डन डन डन, थैंक यू सो मच और हर्ष। हाँ, एक और चीज, आपके जैसे सर, आपके जैसे मेंटर हमको मिले जो अरे बहुत थैंक यू, काम थैंक यू। बहुत काम आने वाले। हाँ। थैंक यू सो मच भाई, थैंक यू। अब एक्चुअली अब साथ होना ना बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे लोगों का साथ होना, ठीक है। जैसे कि आज हर्ष आप बिल्ड हो रहे हो एंड आई डेफिनेटली नो कि यार आप भी जितना कर रहे हो उससे 5 साल बाद बहुत बड़ा करो, ठीक है। ये नेटवर्किंग, ये कनेक्शंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे हमारे अभी एक लाइमा है, मैंने अभी देखा कि उन्होंने किसी के साथ कोलैबोरेट किया, बियोनिक करके है, हाँ टैग हाँ। मैंगो के साथ करा है, बियोनिक वहां पर थे इस तरीके से। तो मेरा मुझे बड़ी खुशी होती है यार कि मतलब आप लोग किस तरीके से ग्रो कर रहे हो, मल्टीपल मल्टीपल जगह जा रहे हो, एंड दिस इज द रेवोल्यूशन वी क्रिएटिंग। कि एक माइंडसेट ओपन कर दिया इतनी कम एज के अंदर, जहां पर बहुत टाइम बाद लोग करते हैं 25 के बाद सोचते चलो क्या करेंगे लाइफ के अंदर, कुछ करना है, परेशान होते हैं, डिप्रेस होते हैं। और यहाँ देखो 16 17 18 19 20 21 वो धमाल कर रहे हैं यार, क्रिएट कर रहे हैं, मैसेज क्रिएट कर रहे हैं। ये बहुत बड़ी ब्यूटी है। कुछ लास्ट में ऐड करना चाहोगे हर्ष अपनी तरफ से? एंड अक्षय, फिर मैं आपके पास जाऊंगा लास्ट में, कुछ भी ऐड करना हो अपनी तरफ से हर्ष आप बोल सकते हो। सो आप अपनी पर्सनल ब्रांडिंग पे फोकस करो, और जैसा मैं हमेशा कहता हूँ, इस प्रोसेस को एंजॉय करो, ठीक है। इस पूरी प्रोसेस के साथ मजे करो, ठीक है। लाइक अपना आप जो मेन काम करते हो उसको करो, ठीक है। और इसको आप एज अ साइड हॉबी बना, ठीक है। या ऑनलाइन मार्केटिंग आपकी एक हॉबी है जिसमें आपको डेली अलग अलग चीजें एक्सपेरिमेंट करनी है। एक्सपेरिमेंट करना मीन्स आपको लोगों से बात करनी है, ठीक है। किस तरीके से उनके पेरेंट्स से भी आप बात करो, अगर उनको बोलते हैं ना कि मेरे पेरेंट्स मना करेंगे, उनके पेरेंट्स से बात करो, बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस आ जाएगा आपके अंदर, ठीक है। वो कर सकते हो। और इंस्टाग्राम लाइव जाओ, ठीक है। और अपने ट्रेनर्स, अपने जो भी एफिलिएट्स उनके साथ मीटिंग करो, और एक फैमिली वाला एनवायरनमेंट बनाओ, ठीक है। और खुद के लिए टारगेट सेट करो कि यार इतना हिट हो गया तो फिर हम कहीं घूमने जाएंगे, या फिर मैं ये चीज लूंगा। तो ये टारगेट्स बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। लाइक बिज गुरुकुल में भी मेरी 10 सेल बची थी और 5 दिन बचे थे बीबीएम हिट करने के लिए। आवाज नेटवर्क क्या था कि मुझे करना है, तो 5 दिन और 10 सेल, और फिर 2 दिन में मैंने 10 सेल कंप्लीट कर बिज गुरुकुल और बीबीएम हिट हो गया। तो ये टारगेट बड़ा रोल प्ले करता है। ट्रू। अक्षय, आप कुछ लास्ट लेसन कोई देना चाहो फ्रॉम योर साइड? सर मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर आपको लाइफ में एक अच्छा ग्रो करना है ना, अच्छी ग्रोथ चाहिए, तो हमेशा इंस्टाग्राम पे कहीं भी ना अच्छे लोगों को फॉलो करो जो उस फील्ड में अच्छा वर्क कर रहे हैं, और उनको देखकर ऑब्जर्व करो कि वो कैसे वर्क कर रहे हैं, ताकि आप वहां से सीख सको। जब तक चाहे पारस सर चाहे मैं जितना मर्जी हम सिखा लें, जब तक आप ऑब्जर्व नहीं करोगे कि कौन एग्जैक्टली। पर्सन कैसे वर्क कर रहा है, तब तक आप
सीख ही नहीं पाओगे कि यार हमें करना क्या है। ठीक है, तो सबसे Exactly. पहले ऑब्जर्व करना सीखो कि दूसरा पर्सन कैसे वर्क कर रहा है। मैं तो सर ऐसे ही वर्क करता हूँ, मैं सबको ऑब्जर्व करता हूँ कि कौन पर्सन कैसे वर्क कर रहा है, क्या स्ट्रेटजी को फॉलो कर रहा है, उसको कहाँ से रिजल्ट्स आ रहे हैं। ठीक है सर। और सेकंड, अपना सर्कल अच्छा बनाओ, ताकि अगर आपको कोई दिक्कत आती है तब आप उसको पूछ के सजेशन ले सको कि हाँ भाई कैसे क्या करना है, कैसे क्या करना है। आप बिलीव नहीं करोगे सर कि अभी हाल ऑफ फेम था सर, तो आज सुबह से सर मैंने पता नहीं कितने लोगों को फोन किया होगा, अपने दोस्तों को। मैंने हर्ष भाई को पूछा हर्ष भाई कैसे क्या करना है ना। सबको पूछा कि भाई सब मुझे टिप्स दो कि कैसे क्या करना है, क्योंकि मैंने आज तक कभी करा नहीं है, लाइव आया नहीं मैं। तो मेरे अंदर एक नर्वसनेस है कि सबसे पूछा, अगर दोस्त सर्कल अच्छा नहीं होता तो मैं किससे पूछता। Exactly. आपका मेन होता है सर्कल, अगर सर्कल अच्छा है तो आप भी ग्रो करोगे। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स बताएं आपने दोनों। ऑब्जर्व करो जो प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट कर रहे हैं। सेकंड, अपना फ्रेंड सर्कल, फैमिली, वो एनवायरनमेंट इस तरह का बनाओ कि आपके साथ भी और लोग कनेक्टेड हो, ताकि आपको कभी भी प्रॉब्लम है आप उनको बात कर सको। ऐसा अपना नेचर बनाओ, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। थैंक यू सो मच अक्षय, थैंक यू सो मच हर्ष, बहुत बहुत ज्यादा मजा आया। एंड आई नो आपसे इन फ्यूचर में दोबारा भी मिलेंगे हमारे मिलियनेयर शो के अंदर, जहां पर आप 25 लाख से ऊपर कमा चुके होंगे, तो और ज्यादा मजा आएगा। एंड आई नो तब तक और विजडम, नेशनल इंटरनेशनल सब पे मिलना है। अरे वो तो यार, मैं जितने भी लोग हैं ना, मैं सबसे बोल रहा हूँ कि मुझे नहीं पता आप कितना सीरियस हैं, बट नेशनल इंटरनेशनल में या दोनों को ही ना हिट कर लेना, आपको पता लग जाएगा किस लेवल का एंजॉयमेंट मजा आता है। एंड आई डोंट थिंक सो आपको कहीं भी मिलेगा, मतलब इट्स लाइक लाइफ टाइम एक्सपीरियंस। वो एक मैं तो उसी के लिए फैक्टर ही अलग होता है। उसी के लिए काम करूंगा सर। एग्जैक्टली और वहां पर आप लोगों को मेरा भी एक दूसरा वर्जन मिलेगा, ठीक है, एक फन वाला वर्जन आपको देखने को मिलेगा, तो और ज्यादा मजा आएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच हर्ष एंड थैंक यू सो मच अक्षय, बहुत मजा आया, बहुत सारे अच्छे पॉइंट्स बताए। बट आई ऑलवेज से इन द एंड इट्स 1% स्ट्रेटजी एंड 99% एग्जीक्यूशन। जो हर्ष ने बताया, अक्षय ने बताया, इंप्लीमेंट कर दो, हॉल ऑफ फेम मजाक बन जाएगा दोस्तों, सच बता रहा हूँ, क्योंकि इट्स ऑल अबाउट एक्सपीरियंस उन्होंने शेयर किया है। जस्ट इंप्लीमेंट दीज थिंग्स एंड हिट योर हॉल ऑफ फेम। चैट सेक्शन यहाँ पर मैं ऑन कर रहा हूँ सभी लोगों के लिए, और आप बता सकते हैं कि आज का सेशन आप लोगों को कैसा लगा। टाइप इन द चैट बॉक्स, टाइप इन द चैट बॉक्स। अगर आप नाम लिख के बताना चाहते हैं तो बहुत अच्छा लगेगा, अक्षय का, हर्ष का, या क्या बात, कैनवा मास्टर, नॉलेजेबल, वाओ, सुपर, एक लिखा सेक्सी, सेक्सी लगा सेशन आपको, मतलब ये अलग ही था। फायर, वेरी मच इंस्पायरिंग, वेरी, आप पढ़ पढ़े बहुत तेजी से जा रहे हैं यार, मैं पढ़ नहीं पा रहा हूँ एक्चुअली। हाँ सर, बहुत टू मच ग्रेट, सुपर से ऊपर, अरे भाई पढ़ ही नहीं पा रहा हूँ। राम लक्ष्मण, सुपर, नॉलेजेबल, कमाल है, धमाल है, फियरलेस, बिल्कुल धांसू, हर्षित भाई, अरे हर्षित भाई कौन है यहाँ पे? नहीं सर, एक्चुअली मेरी आईडी में नाम हर्षित ही लिखा हुआ, बैंक में हर्षित ही है मेरा अच्छा नाम। अच्छा, एक ने लिखा जय श्री राम, ये अलग ही चल रहे हैं। एक ने लिखा हनुमान बढ़िया जी। ओम फो, ये बहुत चल रहा है मार्केट के अंदर। बढ़िया बढ़िया बढ़िया। एंड आप दोनों अपनी इंस्टा आईडी बता दो प्लीज, अक्षय हर्ष हाँ। दोनों, ताकि लोग आपको फॉलो कर पाए, वर्बली बता दो। हाँ, हर्ष कोठारी है मेरा, बस ओ की जगह 0 है। Okay. मेरा अक्षय _अग्रवाल 0। बढ़िया बढ़िया बढ़िया, थैंक यू सो मच हर्ष, थैंक यू सो मच अक्षय, बहुत मजा आया। एंड आई होप सभी लोग इम्प्लीमेंट करेंगे और मजे करेंगे, एंजॉय करेंगे, बिकॉज ऐसे हम लोग सिखाते रहेंगे, बिकॉज वी ट्रेन, वी एजुकेट, वी इंस्पायर, वी आर Biz Gurukul. Bye bye everyone, take care. ओके।